बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी क्लास 35 जिसका टॉपिक आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसमें हमने लिखा है कि हाउ टू सेट वैल्यू बेस्ड फॉर्मेटिंग इन फॉर्म यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने आज पढ़ाना ये है आपको कि हमने वैल्यू बेस्ड फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट का कोई प्रॉपर सेटअप देना। अगर इस प्रॉपर सेटअप के अंदर जो है एक पर मिनट सेटअप दिया जाता है जो हर सूरत में नज़र आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है कि हम किसी कंडीशन बेस के ऊपर कोई वैल्यू आ जाए तो फिर इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, आने के बाद ये फॉर्म है हमारा रिज़ल्ट वाला। इस फॉर्म को हमने यहाँ से क्लोज किया और येस, और दोबारा से हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये फॉर्म हमने रिज़ल्ट वाला फॉर्म जो अपने क्लासों के अंदर हमने बना के रखा है। एक तो ये फॉर्मेटिंग दी है, इसमें कोई कलर दिया हुआ है, कोई इसके ऊपर टाइटल दिया हुआ है, एक सेटिंग इसकी है। अब इस सेटिंग तो परमानेंट है ना, वैल्यू कुछ भी होगी सेटिंग यही रहेगी। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि हम जब भी ऐसी कोई सेटिंग करें, वैल्यू बेस हमारे पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अटेंडेंस बना रहा हूँ, किसी को एब्सेंट ए किया तो इस पूरे खाने को रेड करके दिखाए, ठीक है ना। ए एब्सेंट वाले को रेड, ये ज़्यादा विजिबल होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा और ज़्यादा किसी खास शक्ल में ये होगा। तो इस सूरत में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। हम कंडीशन देंगे और कंडीशन के ऊपर हम फॉर्मेट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है ओवर देन 80% से ऊपर नंबर ले रहा है, तो इसको भी मैं अलग से देखना चाहता हूँ कि ये जो लोग नज़र आए जिसने 80% से ऊपर लिया है, ढूंढ के तो नहीं मिल सकते। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे, खुद किसी कलर में शो करेगा। आए जी नाज़रीन, अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से आते हैं जी, इसको राइट क्लिक किया, डिज़ाइन में आए। ये देखिए जी, इसमें जिस फील्ड को, ये मार्क्स वाले फील्ड सारे में सेलेक्ट करते हैं एट टाइम। एक को भी लगा सकते हैं जी, किसी एक को सिलेक्ट करें, सबको करें, किसी जिसको करें। करने के बाद ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है। फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई, ये हमने लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आने के बाद यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली विंडो आ गई, जिसके अंदर हमने न्यू रूल क्लिक करना है। न्यू रूल क्लिक करने के बाद हमने कहा कि चेक द वैल्यू इन द करंट रिकॉर्ड और यूज एन एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू को चेक करे, किसी एक्सप्रेशन बेस पे ये करेगा या किसी रिकॉर्ड को कंपेयर करेगा। हम यहाँ करते हैं कि हमने लिया, पहले इसको हम देख लेते हैं। आपने किसी वैल्यू को देखते हुए, कोई एक्सप्रेशन को देखते हुए फॉर्मेटिंग सेट करेगा। अब यहाँ पे इसके फॉर्मेट ओनली सेल्स वेयर दी, क्यों इन सेल को करो जहां पर सेल वैल्यू इज सो एंड सो, ये होना चाहिए। एक्सप्रेशन इज ये होना चाहिए। फील्ड हैज फोकस, जो फील्ड फोकस होगा तो ये होना चाहिए। कौन सा फील्ड फोकस होगा, हमने वैल्यू लगानी है, वैल्यू। अब द वैल्यू इज करने के बाद अगला कंडीशन क्या आता है, बिटवीन, मतलब यहां से यहां तक हो, नॉट बिटवीन, इनके दरमियान नहीं हो, इक्वल टू बराबर हो, ये कंडीशंस हैं। हमने कहा जी बिटवीन लगाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अगर सेल वैल्यू जो भी सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे, इनकी सेल वैल्यू जो है 100 से लेके, सॉरी कोई मसला नहीं, यहाँ 80 से लेके 100 तक के दरमियान हो, तो मैंने फॉर्मेट लगाया। मैंने कहा जी इसको करें जी ग्रीन फॉर्म में करें, बोल्ड करें, बस ये मैंने लगाया, ठीक है जी। अगर सेल वैल्यू इज, क्या कहते हैं, बिटवीन 80, देखो एक सेंटेंस बन रहा है, इफ सेल वैल्यू फील्ड वैल्यू इज बिटवीन 80 एंड 100, तो मैंने कहा ये फॉर्मेट लगाओ। यूं ही ओके करूंगा, ये देखें जी वैल्यू इज बिटवीन 80 एंड 100, तो ये फॉर्मेट लगेगा। रूल्स लगाते जाएं जी। न्यू रूल, एक और रूल भी लगाया जी। अच्छा जी, मैंने कहा तो ये लगाना है। फिर इसके बाद मैंने कहा सेल वैल्यू इज लेस देन, अगर सेल वैल्यू जो है 40 से कम हो, मतलब फेल वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मैंने कर दिया रेड होनी चाहिए और यहाँ से बोल्ड होना चाहिए, ओके। और इस तरह न्यू रूल, एडिट रूल, आप रूल को एडिट कर सकते हो, और जब भी इसको ख़त्म करना हो रूल को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। फिलहाल हमने 2 रूल लगाया, इसको अप्लाई किया और यहाँ से मैंने ओके कर लिया। अब इसको ज़रा मैं फॉर्म व्यू में चला जाता हूँ, सॉरी डेटा शीट व्यू में चला जाता हूँ। ये देखें जी, अब इसने क्या किया, जो 80 से 100 के दरमियान वैल्यूज थी
इसको इसने ग्रीन किया। अब यहाँ पे फेल वाली कोई वैल्यू नहीं है, हम खुद ट्राई करते हैं, किसी वैल्यू को फेल करके देख लेते हैं कि काम करता है नहीं करता। 50 को मैंने कर लिया जी 45, सॉरी 35, 40 से कम होगा ना, ये देखो इसको रेड कर रहा है, ठीक है ना। 50 को मैंने कर लिया जी 41, देखो ये इस तरह रख रहा है। अब 50 को मैं कहता हूँ जी 30, ये देखो ये रेड कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको कंडीशनल बेस वैल्यू लगाई, कि हमने कहा कि कोई कंडीशन लगेगी तो इसके हिसाब से करो। ये लॉजिक आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो, पास फेल में कर सकते हो। यहाँ पर हम लगाएंगे, अगर पास फेल वाला कॉलम यहाँ होता तो यहाँ पर हम करते हैं कि पास फेल वाला काम, पास को हम रेड कर दिया, फेल को ग्रीन कर दिया, ये भी हो सकता था अगर टेक्स्ट बेस पे करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में कर सकते हैं, टोटल में कर सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू के ऊपर हम इसको कोशिश करके यहाँ एक लॉजिक क्रिएट करेंगे और लॉजिक के ऊपर हम इसको अमल में ला सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नहीं वैल्यूज, दो नहीं, एक से दो से ज़्यादा वैल्यूज जितना आपको सूट कर रही हैं, जितने आपको रिक्वायर कर रही हैं, वो वैल्यू कंडीशन लगा सकते हो और इसके ऊपर फॉर्मेट लगा सकते हो। अब सिंपल सी बात, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग पाओगे, ये देखो ये दो फॉर्मेटिंग्स यहाँ मौजूद हैं। चाहे तो हो सकता है न्यू लगाओ, नया लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पे इस वक्त अगर लगाओगे तो देखो इस्लामियात सेलेक्टेड है, इस्लामियात, इसको यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करें कि किस फील्ड में आप लगाना। अभी लगाएं आप, टोटल में लगाया, टोटल में लगाया, न्यू रूल लगाया। अगर जो वैल्यू जो है मैंने कहा जी, बल्कि टोटल में नहीं लगाते, हमने यहाँ लगाना, परसेंटेज में लगा लेते हैं, टोटल नहीं समझेगा। न्यू रूल परसेंटेज में हम आ गए, परसेंटेज मैंने कहा जी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन 80 आ रही है, ठीक है जी, इसको मैंने लगाया जी, कोई मोर कलर्स में आ जाए जी, हमने लिया कोई डार्क ब्लू ले लिया और इसके ऊपर फ़ॉन्ट को मैंने वाइट कर दिया, ये देखें जी, ओके कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये देखें जो 80 से ऊपर परसेंटेज आ रही है इसको ब्लू कर रहा है। अब इसको डिलीट मारना है जी, ये कंडीशन जहाँ पर भी मौजूद है, जिस पे जो कंडीशन लगी हुई है वो कंडीशन मौजूद है, यहाँ से क्लिक करें, आप इसको डिलीट मारें। इस रूल को एडिट करना है, चेंज करना है, क्लिक करें, यहाँ पे इस रूल को आपने चेंज करना है। व्यूअर्स आज मैंने आपको बताना था कि कंडीशनल बेस फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। कोई कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के बेस पे कौन से रिजल्ट हमें, फॉर्मेटिंग के लेवल पे कौन से चेंजेस हमें चाहिए। हमने कोशिश की है आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग समझाने की और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये कंडीशन फॉर्मेटिंग समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है आपको तो हम आपको कहेंगे कि आप लाइक ज़रूर करें और जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जी। आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है जी, हम आगे काम करते हैं। और फीडबैक भी दें, अगर क्लास के अंदर कोई इशू आता है, कोई मसला है, आपको फीडबैक दें। कोई नई क्लास करनी है तो भी आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम कोई नई क्लास लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया जी।